प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। मैं प्रयागराज के ग्रामीण अंचल में हूँ इस समय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर तरह से लोगों में, पार्टियों में एक हलचल सी मची हुई है। तो उस बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेने के लिए कि लोगों के बीच में उनके मन में क्या चल रहा है, आने वाले समय में ये वर्तमान सरकार को, योगी जी की सरकार को चांस देंगे या कुछ और उसका विकल्प तलाश रहे हैं, इस बारे में यहाँ पर कुछ उपस्थित लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा उनके विचार। और सबसे पहले हमारे वकील साहब हैं। हमारा परिचय, मैं अधिवक्ता सुहेल अख्तर, तहसील हंडिया में एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वित्त व्यवसाय करता हूं। जी ठीक है, और इसी गांव का निवासी हूं। और मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले हमारे ग्राम प्रधान जी एवं हमारे गांव के वरिष्ठ एवं महिलाएं, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं कि आज आप न्यूज़ के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जो है सरकार के नीतियों के बारे में एवं उनके विकास के बारे में जो है लोगों को जानकारी दे रहे हैं और कहाँ उनकी कमियां हैं, ये जो है आप गांव के हाल को देखकर और सरकार को न्यूज़ के माध्यम से उनके पास पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो वकील साहब जी, मैं आपसे कुछ चंद सवाल रखूंगा। जैसा कि जनता में आक्रोश है, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले जो है कहना चाहूँगा कि जो नीति कांग्रेस ने अपनाया था, 60 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया, मतलब उन्होंने देश के लिए क्या विकास किया, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने उसको हटाकर जो है एवं हमारे भारत की जो जनता है उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को एवं मोदी जी को जो है शासन में इसलिए लाया क्योंकि उनको बहुत अपेक्षा थी कि ये गवर्नमेंट जो है हम लोगों के हित में काम करेगी। लेकिन उन्होंने जस्ट इसके अपोजिट किया और उन्होंने जो वादे किए कि सभी के खाते में जो है 15-15 लाख रोजगार की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था एवं जो मतलब महंगाई है इसमें जो है उनका वो जो है मतलब जनता के लिए जो है अपना इसमें अपना योगदान करेंगे। लेकिन उन्होंने जस्ट इसके अपोजिट काम किया और उन्होंने आज ये समाज का हाल हो गया है कि लोगों के अंदर जो है महंगाई से हालत ख़राब है और जो बाहर जो है हमारे भाई लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नौकरियां छीन ली गई है। कोरोना के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और मतलब समाज की स्थिति इस समय एकदम ख़राब है और लोग तंग आ चुके हैं। हाँ, लेकिन वकील साहब, ये मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, ये तो देश में, प्रदेश में राष्ट्रवाद, हिंदूवाद का नारा बुलंद करते हैं कि हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये मेरा पहला प्रश्न था। एक प्रश्न मेरा और रहेगा कि 8 महीने से किसान आंदोलित हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कानूनों के लिए, MSP के लिए, इस बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान यहाँ जो है समझ लीजिए आज किसान जो है आंदोलन पे इसलिए है क्योंकि उनको जो है उस कीमत पे उनकी जो अनाज है उस कीमत पे बिक नहीं रही है और जो मतलब खेत में जो बीज डाले जाते हैं और खाद, ये सब जो है इतना महंगा हो चुका है कि इसके लिए उन्होंने जो है आंदोलन किया। तो ये गलत नहीं है और बहुत सही, इसका मेरा पूर्ण समर्थन है। यानी आप किसानों के साथ? जी, मैं किसान का साथ हूँ और किसान का बेटा भी हूँ और हमारा देश भी जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए मैं किसानों के लिए हमेशा जो है आगे रहूँगा। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने विकास किया, विकास के नाम पर और जात के नाम पर एक सिर्फ वोट मांगते हैं और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है ये पेशा हो गया है। लेकिन अब हमारी जनता जो है इस चीज़ को जान चुकी है। हाँ, तो वकील साहब, लेकिन एक चीज़ ये है कि वर्तमान सरकार का विकल्प क्या है? आपको लगता है कि अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं और कांग्रेस है और भी छोटी छोटी पार्टियां प्रदेश में हलचल मचा रही हैं, तो विकल्प के तौर पे आप किसको देखते हैं कि इस वर्तमान सरकार के सामने आके खड़ी होगी?
जी देखिए, सबसे पहले मैं कोई राजनेता या कोई वो नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। और जो भी हमारे देश में है और हमारे जो साथी हैं हमारे, मतलब हमारे देश को जो नेता हो चाहे जो हो, जो गंदा करेगा मैं उसके अगेंस्ट रहूँगा और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी करूँ, चाहे जो हो। अगर वो जो वादा करके जो लोगों से वोट मांगते हैं, अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, अपना दल हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट लेकर और उस हिसाब से नहीं चलती है, तो हमारी जनता से भी यही मतलब हम कहेंगे कि आप लोग उसका खुलकर विरोध करिए। और जो है ऐसे लोगों को जो है आप पार्लियामेंट में या संसद भवन में आप उन ऐसे लोगों को ना लाएं, क्योंकि आज जो है माफिया टाइप के, गुंडा टाइप के लोग ही जो है आज नेतागिरी में घुसकर जो है इसको एकदम सत्यानाश कर दे रहे हैं। कुल मिला के आप, ये मुझे लगता है कि आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। आपका कहना यह है कि वर्तमान सरकार के अलावा जो भी हमारे सामने विकल्प होगा हम उसको देखेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि नेता उसी को चुने जो पढ़ा लिखा एवं गरीबों का दर्द समझे। ऐसे लोगों को ना समझे जो टेररिस्ट हो, माफिया हो और उसके ऊपर 100 मुकदमे चलते हो। हाँ, तो वो क्या जानेगा कि गरीबी होती क्या है। तो ऐसे लोगों को नेता जो चुने कि जो समाज के लिए अच्छा कार्य करे और लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लोगों को ध्यान दे। ये ना कि फलानवा जगह बम ब्लास्ट करना है, वहाँ करना है। जब वो खुद टेररिस्ट है तो हमारे देश को क्या संभालेगा। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग, मतलब राजनीति में साफ सुथरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, चुने। हाँ, वो हमारे देश को अच्छा करेगा, स्वच्छ करेगा। और गंदे लोगों को चुनेंगे तो समाज को भी गंदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और मुझे लगा कि आप थोड़ा सा जागरूक नज़र आई। मैंने आपको आमंत्रित किया तो आप हमारे सामने बात करने के लिए, हमारे न्यूज़ के लिए उपस्थित हुई। तो आप इस समय की सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? सरकार का और जनता का कहना ये है, जो भी सरकार हो महिला को जागरूक करे और बेटियों को, बहू को सुरक्षा रखे और पढ़ा लिखा लोग नेता चुने, सब लोग जनता। और गरीबों का सम्मान दे, महिला का भी सम्मान दे। और जो गरीब लोग हैं, लड़कियों को शिक्षा के लिए पैसा दे, जो गरीब हैं खाने के लिए उसको अन्न पहुंचाए। यही मेरा कहना है। तो वर्तमान सरकार तो अनाज जो है पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है। जिसके पास खेत है वो खा ले रहा है, जिसके पास खेत नहीं वो कैसे खाएगा। जिस और लोग को मिल रहा है और लोग के नहीं मिल रहा है गल्ला। तो आपका कहना है कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। और जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिलना चाहिए, सबको, गरीब लोगों को सबको मिलना चाहिए। आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चूल्हा गैस वगैरह मिला था? नहीं मिला है। अच्छा, तो आप जो है खाना कैसे पकाती हैं? मैं गैस पे बनाती हूँ, मैं अपने स्वयं आमदनी से खरीद के उसी पे बनाती हूँ। लेकिन इसके लिए भी सहमत हूँ, गैस चूल्हा भी महंग हो गया है, उसको सरकार को सस्ता करना होगा। गैस को अरे जो फ्री नहीं, जो अपना आमदनी है उसी के हिसाब से लोग खाएंगे ना। कम कीमत पर, हाँ, कम कीमत करें। जनता के गरीब कैसे खाएगा? जो अमीर है, जिसके पास सरकारी रोजगार है, उसके जो सरकारी है वो खा ले रहा है, जिसका प्राइवेट स्थिति है वो कैसे खाएगा? तो आपके पति गांव में ही रहते हैं या बाहर रहते हैं? गांव में भी थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, 1 हफ्ता हुआ बाहर गए हैं। बाहर। कुल मिला के आप इसी सरकार को फिर वापस लाना चाहेंगी? नहीं, कोई भी सरकार हो सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यही सरकार हो, पढ़ा लिखा हो, सबका सम्मान रखे, महिला का ज़्यादा सम्मान रखे, क्योंकि महिला का हर जगह सुनवाई होना चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाँ, जो पढ़ा लिखा है महिला बैठ के सब अपना खेती में काम कर रही हैं, किसान लोग। बताइए, बड़े बड़े लोग का हो रहा है, अब छोटे किसान लोग का नहीं हो रहा है ड्यूटी, क्यों नहीं? इसके लिए सरकार को दूसरा चेंज करना होगा। कुल मिला के आप चाहते हैं आधी आबादी को भी, जो महिलाओं की है, उनको भी पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए। हाँ।
हाँ चलिए धन्यवाद। हाँ तो आप भी इसी गांव के निवासी हैं? हम इसी देवा गांव के निवासी हैं, मुरलीधर और हम बीडीसी के प्रत्याशी भी। अच्छा, बीडीसी के प्रत्याशी भी हैं वर्तमान? प्रत्याशी नहीं, वो बीडीसी हैं। बीडीसी हैं। हाँ, और इसी गांव के निवासी हैं, यहीं रहते हैं। तो आज के संदर्भ में जो ये चुनावी हलचल चल रही है, पार्टियां अपनी अपनी बातें रख रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? भाई देखा, सरकार तो इनका ठीक चला था, लेकिन ऊपर से चला था, नीचे जो धांधलेबाजी बा ये ऊपर वाले रोक नहीं पावत हैं। जैसे 100 रुपया आए कि गरीबन के लिए, तू पता नहीं कहाँ चला, गरीब तक पहुँचता ही नहीं। थाने में चला जा, कोर्ट में चला जा, कटहरी में चला जा, जो जेके न्याय मिले चाहे ओके न्याय मिलता। अगर अन्यायी जो गलत बा वो 10,000 दे देता, और जो सही 2,000 देता, 10,000 वाले को सुनवाई हो जाए, 2,000 वाले कोई पूछता ही नहीं ना। माने ये पर अंकुश नहीं ना। हाँ, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा पर्सनली, कि आपने जैसा अपना परिचय में बताया कि आप मौर्य हैं, तो आपके यूपी सरकार में आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तो क्या लगता है कि ये मौर्य बिरादरी जो है इनके पीछे जाएगी? ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं है, इसलिए कि मौर्य के लिए कुछ करते धरते नहीं, मौर्य की आवाज़ उठाते से अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लोग अपना विधायक बना लेंगे, अपना मंत्री बन जाएंगे, और ये कुछ करते नहीं समाज के लिए, इसलिए ऐसी उम्मीद तो नहीं है इनके पीछे लोग भागेंगे। हो सकता है कुछ लोग जा भी सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद हो चाहे केशव प्रसाद हो। किसानों के बारे में क्या करेंगे जो इस समय इतना आंदोलित है 8-9 महीने से जो चल भाई रहा है? देखा, कृषि प्रधान देश है या तो हमारा महंगाई बहुत बाटे, और किसानन का अनाज जौन सस्ता बा, और खाद पानी बहुत महंगा बा, रसोई गैस देख सारा चीज़, हर चीज़ महंगी हो गई बा। बिजली महंगी है, बिजली महंगी है, और क्या कहते हैं गैस महंगी है, और वो क्या पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। हाँ। वो सब किसानों के ऊपर ही जा रहा है ना। हाँ। तो किसान प्रभावित हाँ। हुआ, आय उसकी कम हो गई है, वो कहाँ से अपना गुजर बसर करेगा। अच्छा, मैंने ग्रामीण अंचल में अक्सर कई लोगों से मैंने बातचीत करते हुए सुना कि यहाँ पर जानवरों की बड़ी समस्या है, कि छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, ये तो एकदम समझ लो कि किसान एकदम परेशान हैं। यहाँ बेस पर योगी सरकार की बिल्कुल कतई रहे हैं, चाहे कि सब पूरे देशवासी प्रदेशवासी चाहे कि इनके 1 मिनट में हटा के लम्बा कर दें। बतावा, कुल खाद दही है जेके 1 बीघा 10 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा बा, कुल एकदम चर के रात दिन राखत है, इतना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुल चर के लम्बा कर देते हैं। वह लगा खाते रहें, ऊपर प्रतिबंध लगा, तब हिंदू राष्ट्र घोषित के सही बा, उनका कुल मुद्दा सही बा। लेकिन तो ई जानवर के उपाय करे चाहे ना, उनके किसान मरी मेहनत करके रात दिन ओके भरे सिंचाई तैयार कर उनको खाए के लम्बा कर दें, एक मुट्ठी पैदा नहीं हो, तो कई दिनों खिए ही, कई दिनों दे ही, ये प्रलोभन देते हैं तो 2-4 किलो वाला, ये कई दिन चले भाई, कई दिन चले। इलेक्शन के मारी हमारा यही माफ कर दे, भाव माफ कर दे, कुल कह दे। लेकिन जो भ्रष्टाचार भाई गौरवर्धन वाला, साढ़े वाला, गाय वाला, भैंसी वाला, ये का हो? तो किसका मतलब है कि इस व्यवस्था से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर या तो सरकार उपाय करे, हाँ, और नहीं तो इसका कोई अस्थायी निवारण निकाले। सबसे ज्यादा दिक्कत किसानन के पशुअन से बाटे, हाँ, पशुओं से सबसे ज्यादा दिक्कत है पशुओं से।